पुराने जमाने में इस धरती पे राक्षस और इंसानों का राज था। उन राक्षस को कहा जाता था टाइटन्स। इंसानों के ऊपर हमला करने लगे और उस हमलों की वजह से इंसान मरने लगे और उन राक्षसों को मारने के लिए एक ऐसी शख्स सामने आता है जिसका नाम परसियस और उस राक्षस का नाम था क्रैकन। परसियस आखिर में मेड्यूसा की सर को लेके उस क्रैकन को मार देता है। मेड्यूसा की सर की खासियत है कि उसके सर में बालों की जगह पे सांप उगे हुए हैं। जो भी उसके सर को देखेगा वो पत्थर में तब्दील होके मारा जाएगा। परसियस जो था वो आधा इंसान आधा देवता था। उसके पिताजी का नाम था ज़्यूस और इसी तरीके से परसियस धरती के ऊपर ही इंसानी रूप में रहने लगे और ऐसे करते हुए एक रोज परसियस की पत्नी आइयो मारी जाती है। लेकिन तभी भी परसियस अपने पिताजी से कोई भी मदद नहीं मांगे। फिलहाल परसियस की एक बेटा है, नाम हेलियस। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये दुनिया की एक ऐसी चित्र जहाँ पे दुनिया में इंसानों की तादाद बहुत ही कम थी। लोग समंदर के किनारे, नदी के किनारे घर बनाते थे, नदी से मछली पकड़ते थे और गुजारा करते थे। परसियस भी अपने बेटे हेलियस को लेके सेम काम करते थे। परसियस अपने घर की कामों के लिए एक बाई को रखे हुए थे जिसकी नाम क्लिया और इसी तरीके से एक रोज मछली पकड़ के घर के अंदर आने के बाद ही परसियस को दिखाई देता है उसके बेटा हेलियस जो फिलहाल 10 साल की उम्र में पहुंच गया। वो लकड़ी के जरिए एक तलवार को बनाए हैं। परसियस देख के हैरान होते हैं लेकिन परसियस ये नहीं चाहते कि उसके बेटा भी उसकी तरह तलवार को उठा ले। फिर उस रोज शाम की वक्त हो रही थी। परसियस आग जला के आग के पास बैठे हुए थे। उसी टाइम पे खुली जगह में हवा चल रही थी और हवा में थंडर की आवाज होने लगी। परसियस समझ गया कि उसके पिताजी ज़्यूस उससे मिलने आए हैं। कमरे के अंदर जाते ही ज़्यूस के साथ मुलाकात होते हैं कई अरसे बाद। अपने सामने अपने पिताजी ज़्यूस को देख के परसियस तो हैरान होते हैं लेकिन ज़्यूस वहाँ पे कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस दुनिया के ऊपर एक आफत आने वाली है, देवता और इंसानों के ऊपर भी। इंसान हमें पूजना बंद कर दिए। जब तक इंसान हमें पूजते हैं तब तक हमें ताकत मिलती है और जब भी हमारी ताकत घटती है तब भी हमारी रचनाएं मिटने लगती हैं। ज़्यूस ये बात कंप्लीट कर ही रही थी और उसी टाइम पे जमीन में छोटा सा भूकंप होने लगी कुछ सेकंड के लिए। ये देखते ही परसियस समझ जाता है कि धरती के जमीन के नीचे गहराई में जो कैद खाना है जहाँ पे टाइटन्स को कैद किए गए, उस कैद खाना का नाम है टर्टरस। उसकी दीवारें गिर रही थी। ज़्यूस कहता है बिल्कुल सही और वहां से कई राक्षस तो बाहर भी आ गए। ज़्यूस कहता है अगर हम मर गए यानी कोई भी देवता नहीं बचे तो हमारे पिताजी क्रोनोस जो टर्टरस की कैद खाने में कैद है वो आज़ाद हो जाएगा। अगर वो आज़ाद होते हैं तो ये पूरी रचनाएं मिट जाएगी। सब कुछ बातें सुनने के बाद आखिर में परसियस ये बात कह के टाल देता है कि वो उसके बेटे हेलियस को छोड़ नहीं सकता। ज़्यूस चला जाता है और इसके बाद ही परसियस सोए हुए थे। वो एक बहुत ही खतरनाक सपना देखता है जहाँ पे धरती के जमीन के नीचे से क्रोनोस जाग गया जिसके शरीर बनी है आग से, जो बहुत ही बड़े जायंट मॉन्स्टर हैं। इंसान भाग रहे थे अपनी प्राणों को बचाने के लिए। परसियस अपनी बेटी हेलियस को बचाने के लिए जाते हैं लेकिन दोनों ही क्रोनोस की तबाही के लपेट में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। और इसके बाद ही परसियस की नींद खुल जाता है। वो घबरा जाते हैं। उसके पिताजी जो कुछ ही देर पहले बातें कह के गई हैं वो सच है। वही इसी टाइम पे ज़्यूस तभी जाके हाजिर होते हैं वही टर्टरस की कैद खाने में जहाँ पे पहले से मौजूद थे समंदर के देवता पोसाइडन। और ज़्यूस के साथ वहीं पे मुलाकात हो जाती है उसके बेटे एरिस के साथ। एरिस जो है वो ज़्यूस के बेटे हैं लेकिन वो जलता था परसियस से। दरअसल ज़्यूस पोसाइडन यहाँ पे आए हैं इनके भाई हेडिस से मदद मांगना क्योंकि ये जो कैद खाना है यही है वो डार्क वर्ल्ड जहाँ पे ज़्यूस अपने भाई हेडिस को कैद कर दिए। दरअसल ज़्यूस उसके भाई हेडिस के साथ मिलकर टर्टरस की दीवार को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हेडिस कुछ अलग ही चाल चल के रखे हुए थे जिसके साथ दिए थे ज़्यूस के अपने बेटे एरिस ने। हेडिस यहाँ पे गद्दारी करता है। कई सारे मॉन्स्टर टाइटन्स आके पोसाइडन के ऊपर वॉर करते हैं, उसे कमजोर कर दिए और आखिर में एरिस ने ज़्यूस को मार के बेहोश कर दिए।
इसके बाद ही टाइटन्स के कैद खाने से 3-4 मॉन्स्टर टाइटन्स निकल जाते हैं धरती पे और सीधे जाके हमला करते हैं पर्सियस के गांव में। पर्सियस अपनी जी जान लगा देते हैं गांव वालों को बचाने के लिए। उसके पिताजी की दी हुई तलवार को जमीन के अंदर से निकल के आखिर में दोनों ही मॉन्स्टर को मार देते हैं और उसके बेटे हिलियास को बचा लिया, लेकिन वो भी जख्मी हो गए थे। क्लिया उसके शरीर में टाँके लगा देता है। फिर पर्सियस अपने बेटे को लेके ज़्यूस के मंदिर में जाते हैं क्योंकि उसके पिताजी के साथ बात करना था इस हालत के बारे में वो कैसे मदद कर सकता है। पर्सियस अपने पिताजी को बुलाते हैं लेकिन वहाँ पे हाजिर होते हैं पोसाइडन को घायल देख के पर्सियस पूरी तरह से दंग रह जाता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो एक देवता को हानि पहुंचाए। सभी बातें पोसाइडन के मुंह से सुनते हैं पर्सियस, यहाँ तक कि उसके पिताजी ज़्यूस को भी कैद कर लिया गया। हेडिस इस सब के पीछे है। कैसे मदद कर सकता है ये सवाल पर्सियस पूछते ही पोसाइडन कहा, और कोई भी गॉड्स नहीं है, जो बचे हैं वो आधे इंसान आधे गॉड। यानी पर्सियस तुम्हें एक और डेमी गॉड को जरूरत पड़ेगा, जो है मेरा बेटा एजेनोर, जो कैद है आर्गोस की कैद खाने में। उसके पास जाओ और पूछो फॉलन वन कहाँ पे है और वहाँ पे जाके मदद मांगना। ये सभी बातें कहने के बाद पोसाइडन वहाँ पे मिट्टी में तब्दील होकर आखिर में तबाह हो गई। और इसी टाइम पे बिल्कुल टर्टरस में हेडिस ज़्यूस को बांध दिए थे जंजीर के साथ। और वहाँ पे सुनने को मिलता है कि क्रोनोस के साथ फिलहाल हेडिस मिल गए हैं क्योंकि क्रोनोस ने उसे कहा है कुछ देवता को वो अमरता देंगे अगर क्रोनोस को कैद से आजाद किया गया तो। ज़्यूस वहाँ पे वही बातें दोबारा दोहराते हैं। उन दोनों ने मिलकर ही कई हजारों साल पहले क्रोनोस को इस कैद खाने में कैद किए थे क्योंकि क्रोनोस अपने ही बेटे को मारने वाले थे। लेकिन उन सब बातों के ऊपर फिलहाल हेडिस यकीन ही नहीं करते। और वही पर्सियस तभी खुद को तैयार करके बाहर निकल आते हैं अपने घर से और आसमान से पेगासस आते हैं सवारी के लिए। उसके ऊपर चढ़ के पर्सियस चलते रहे आर्गोस शहर की तरफ क्योंकि फिलहाल एजिनोर से मदद लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे आर्गोस शहर में भी मॉन्स्टर हमला कर दिए थे और उन सभी सैनिकों को लीड कर रहे थे राजकुमारी एंड्रोमेडा। फिर पर्सियस सफर खत्म करके उस जगह पे जाके हाजिर होते हैं। काफी अरसे बाद वो एंड्रोमेडा के साथ मिल रहे थे। छोटी 2-4 बातें होते हैं और वहाँ पे काफी सारे बातचीत होने लगी कि कैसे वो लोग इस जंग के हालत में भी उनके लिए जंग की जो देवता है वो है एरिस, उससे मदद मिल रही है। और उसी टाइम पे पर्सियस कहता है तुम लोग एरिस की पूजा नहीं करोगे, एरिस ही है वो देवता जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और यही बातें पोसाइडन उसे मरने से पहले कह के गया। और आर्गोस शहर की कैद खाने में जाके हाजिर होते हैं और एजिनोर के साथ मुलाकात करे। दरअसल एजिनोर को जिस जुल्म के जरिए कैद किया गया वो ये है, एजिनोर जो है वो एंड्रोमेडा से शादी करना चाहता था। एंड्रोमेडा मना करते ही वो एंड्रोमेडा के ताज से जवाहरत को चुरा के भाग रहे थे। और वहीं पे एंड्रोमेडा को जानने को मिली एजिनोर जो है महान देवता पोसाइडन के बेटे हैं। जैसे ही एजिनोर को बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी पोसाइडन मर चुके हैं, एजिनोर यकीन नहीं करते क्योंकि वो जानते थे देवता नहीं मरते। पर्सियस कहा अब मरने लगे हैं क्योंकि हमारे दुनिया के ऊपर एक कहर आने वाला है जिसमें सभी इंसान सभी देवता मारे जाएंगे और उसी चीज को रोकने के लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें बताना होगा फॉलन वन कहाँ पे है। एजिनोर वहाँ पे अपने पिताजी की मौत की वजह से कुछ सेकंड के लिए मौन बैठे रहे और आखिर में राजी होते हैं और अपनी डिमांड को रखते हैं एक जहाज जो सबसे तेज हो और उसके शरीर के वजन के बराबर सोना। और उनकी सभी डिमांडों को रानी एंड्रोमेडा ग्रांटेड करती है। इसके बाद एजिनोर को वहाँ से बाहर निकल के कुछ सैनिकों को लेके चलने की तैयारी करने लगे। वही एंड्रोमेडा तभी जाने से पहले अपनी सेना की जो सेनापति थी उसे पूरी तरह से दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फिर शिप समंदर की पानी के ऊपर चलने लगी। आसमान में कोहरे छाए हुए थे। किसी को भी मालूम नहीं है कि वो फॉलन वन कौन सी जगह पे रहते हैं सिवाय एजिनोर के। शिप में भी एजिनोर को बांध के रखा गया था। पर्सियस की बातों के मुताबिक उसे खोल के सामने लाया गया। पर्सियस और एजिनोर चचेरा भाई हैं। सवाल पूछा वो फॉलन वन कहाँ पे है और वो कहाँ रहता है। एजिनोर कहा उसका नाम हेफेस्टस। हेफेस्टस वही शख्स है ज़्यूस की थंडरबोल्ट, पोसाइडन के त्रिशूल और हेडिस की स्टिक हथियारों को बनाए हैं। और इन तीनों को मिलाकर बनते हैं एक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र जिसका नाम स्पीयर ऑफ ट्रियम। और इसी स्पीयर ऑफ ट्रियम के जरिए ही कई हजारों साल पहले देवताओं ने क्रोनोस को हराए थे।
इसके बाद यहाँ पे एजिनोर कहता है वो हेफेस्टस रहता है केल नाम की एक द्वीप में। एजिनोर कहा मेरी हथकड़ी को खोलो और मुझे मेरे पिताजी को ट्राइडेंट दो। और इसके बाद ही ना चाहते हुए भी एंड्रोमेडा के मना करने के बावजूद भरोसे के तौर पे परसियस एजिनोर की हथकड़ी को खोल देता है और ट्राइडेंट उसके हाथ में दिया और एजिनोर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे क्योंकि आखिर में वो एक समंदर के देवता की बेटा है। वही इस टाइम पे टर्टरस में एरिस तभी अपने पिताजी ज़्यूस को पकड़ के खींचते हुए हेडिस के पास लाके छोड़ देता है। ये वही जगह है जहाँ पे क्रोनोस को कैद किया गया था। क्रोनोस अपने पूरे शरीर को एक कैद खाने की दीवार के साथ मिला देते थे क्योंकि वो कमजोर पड़ गए थे। हेडिस तभी अपने पिताजी क्रोनोस को कहता है आपकी बातों के मुताबिक आपकी बेटी ज़्यूस को आपके हवाले कर दिया। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हेडिस और उसके पिताजी यानी ज़्यूस के भी पिताजी क्रोनोस ने कुछ काम करने के लिए ही ज़्यूस को कैद किए। लेकिन क्या काम उसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करते, लेकिन उससे पहले बात कर लेते जमीन में। एजिनोर शिप के ऊपर चलते हुए आखिर में वो शिप को ले जाके हाजिर कराता है केल आइलैंड के पास में। ये जो केल आइलैंड है यहाँ पे घने जंगल है। ये सभी लोग जैसे ही जंगल के अंदर जाते हैं वहाँ पे इनके सामने आते हैं मुसीबत। बहुत ही बड़े बड़े जायंट इंसान जिनकी एक ही आंखें हैं और उन सभी जायंट इंसानों के साथ लड़ाई होने लगी। एक दफा में जाके एंड्रोमेडा और उसके साथ ही एक लड़की जिसके नाम कोरिना छुप गए थे। कोरिना जैसे ही एरिस की पूजा करने वाले थे इस मुसीबत से बचने के लिए तभी उसकी मुंह पे हाथ रख के मना किए क्योंकि परसियस ने मना किए थे। और इसी तरीके से आखिर में चलते हुए परसियस एक जायंट को घायल करके उसके ऊपर चढ़ के जैसे उसे मारने वाले होते हैं तभी सभी जायंट उसके सामने आते हैं और देखते हैं परसियस के हाथ में पोसाइडन की ट्राइडेंट है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये उनके दुश्मन नहीं है। और इसके बाद ये परसियस उन सभी जायंटों के जरिए हेफेस्टस की ओर चलने लगे। लेकिन इसी टाइम पे दूसरे साइड में टर्टरस में ज़्यूस को पकड़ के हाथ पैरों के बांध के उसे जंजीर के जरिए जकड़ा दिया गया था क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे ज़्यूस के अंदर से ताकत को उसके पिताजी क्रोनोस चूस रहे थे। और यही वो वजह है जहाँ पे ज़्यूस को सभी लोग कैद करके क्रोनोस को दोबारा बलवान बनाना चाहते हैं। और इसी टाइम पे दूसरे साइड में जमीन के ऊपर उन्हें जायंटों के साथ में चलते हुए पहाड़ क्रॉस करके आखिर में हेफेस्टस की गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाने की जो रास्ता था वो अंधेरे में ढके हुए थे और उसी टाइम पे एकदम से ही परसियस के सामने एक उम्रदराज बूढ़े आदमी आते हैं जो है हेफेस्टस। परसियस के हाथ में ट्राइडेंट देखते ही वो समझ जाता है, पहचान गया कि ये परसियस है ज़्यूस का बेटा। लेकिन वो एजिनोर को भी पहचान जाते हैं लेकिन उसे कहा यूजलेस क्योंकि वो अपने पिताजी की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करके गलत सलत काम कर रहे थे जैसे कि वो एंड्रोमेडा को शादी करने गए थे। दरअसल परसियस यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो हेफेस्टस के जरिए एक और ऐसी हथियार को बनाने के लिए जिसके जरिए वो क्रोनोस को मार पाएगा और उसके पिताजी ज़्यूस को आज़ाद कर पाएगा। लेकिन ये बातें सुनते ही हेफेस्टस वहाँ पे कहा वो कैसे हथियार को बनाएगा। उसके पिताजी ज़्यूस ने ही उससे सभी ताकतें छीन ली थी जब वो हेडिस के साथ दिए थे। ये बातें सुनते ही यहाँ पे परसियस के मन में बहुत ही जोर से धक्का लगता है। अगर हेफेस्टस उसकी मदद नहीं कर पाएगा तो और कौन कर पाएगा। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं हमारी इस कहानी की फर्स्ट हाफ को ख़त्म। अगली पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे परसियस अपने पिताजी को टर्टरस की कैद खाने से आज़ाद कर पाएगा या फिर क्या वो अपने पिताजी को आज़ाद कर पाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें।